जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था। जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण चैप्टर स्टार्ट किया था। तो पोषण में मैंने आपको पोषण के प्रकार, पोषण क्या है, तमाम बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूँ। आप ज़रूर देख लीजिएगा, पार्ट वाइज पार्ट मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में पोषण। किसमें? मानव में पोषण, है ना, यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। मानव के अंदर पोषण कैसे होता है, इस चीज़ को समझने वाले हैं। देखिए, मानव क्या है ना कि हम लोग जटिल पदार्थों को ग्रहण करते हैं। किस चीज़ को? जटिल पदार्थ, है ना। जटिल से जटिल पदार्थों को हम खाने के रूप में ग्रहण करते हैं। जटिल पदार्थ का मतलब क्या है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये सब चीज़ हम लोग ग्रहण करते हैं। और जब ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे शरीर के अकॉर्डिंग शरीर को ये चीज़ें नहीं चाहिए। यानी हमने क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी वसा, ये चीज़ें खाए, यानी खनिज पदार्थ, जल, विटामिन्स, ये सब भी हम लोग खाते हैं, है ना। बहुत सारे खनिज पदार्थ हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए थी, है ना। शरीर क्या करेगा कि इन तीनों चीजों को अपने प्रयोग के अनुसार इसको बदल देगा। क्या करेगा? इसको बदल देगा, यानी तोड़ देगा। छोटे छोटे, है ना, टुकड़ों में क्या करेगा? इसे तोड़ देगा। किसको किसको? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को। ये शरीर अपने अनुसार उसको तोड़ देता है। ये पाचन होता है। क्या होता है? इसे पाचन कहते हैं। और ये पाचन की प्रक्रिया करने के लिए हमारे शरीर के अंदर अंगों का समूह होता है। क्या होता है? बहुत सारे अंग एक साथ मिलके इस कार्य को करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। बात समझ में आया? यानी हम लोग जो जटिल पदार्थ ग्रहण करते हैं उसे हमारा शरीर क्या करता है? अपने प्रयोग के अनुसार क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। वो पाचन होता है। ठीक है, और इस पाचन को करने के लिए शरीर में एक अंगों का समूह होता है। शरीर में क्या होता है? अंगों का समूह होता है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, जो खाना हमने खाया उसे तोड़ने के लिए शरीर में तो अंग है ही, लेकिन अंग को मदद करने के लिए एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। और ये एंजाइम शरीर के अंदर उपस्थित पाचक ग्रंथियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पाचक ग्रंथियों से निकलती है। बात समझ में आ गया? तो देखिए, यही चीज मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, समझिएगा कि मानव में पोषण। देखिए, मानव के द्वारा ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों, है ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को शरीर के अनुसार प्रयोग में लाने के लिए, है ना, हमारे शरीर के अनुसार प्रयोग में लाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। इस कार्य को करने के लिए शरीर में एक अंगों का समूह अर्थात तंत्र होता है। क्या होता है? तंत्र होता है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। भोजन का पाचन एंजाइम्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। और इस एंजाइम का जो श्रावण है, मतलब एंजाइम निकलता कहाँ से है, वो उनके लिए एक विशेष ग्रंथियां होती है ना। तो इस एंजाइम्स का श्रावण एक विशेष ग्रंथियों के द्वारा होता है। और इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? पाचक ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचक ग्रंथियां। तो याद रखिएगा, पाचक ग्रंथियां क्या स्रावित करती है, क्या निकालती है? तो एंजाइम निकालती है। ठीक है, देखिए, अब अध्ययन के अनुसार जो पाचन तंत्र है ना, उसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आहार नाल और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। क्या होता है? पहला होता है आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचक ग्रंथियां।
बात समझ में आ गई। तो ये 2 टाइप्स के हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही पढ़ाऊंगा कि आहार नाल क्या है और आहार नाल में क्या क्या आते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग अपने बॉडी के जो पाचन तंत्र है उसका भी पिक्चर के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं छोटा छोटा ही पार्ट्स करके वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि आप जो है कि देखने से हिचकिचाए भी नहीं और आपको अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, आहार नाल पढ़ेंगे, उसके बाद पाचक ग्रंथियां। जब आहार नाल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद पाचक ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।